बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सुहाबिही वसल्लम। मुझे कमेंट में बताते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उन्हें जिज़ा दे। कमेंट नहीं करते, अल्लाह पाक उनको भी ढेरों तरक्कियाँ दें, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दें। तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। आज की वीडियो मैं अपने किचन के सिंक से स्टार्ट करूँगी। आज मैंने कहा क्यों ना मैं आज आपके साथ वेजिटेबल्स जिस तरह से मैं वॉश करती हूँ आपके साथ शेयर करूँ, शायद आपको थोड़ी अवेयरनेस मिल सके। अगर आप इसी तरह से वॉश करती हैं वेजिटेबल्स को तो बहुत ज़बरदस्त वेल एंड गुड है, और अगर आप इस तरह से वॉश नहीं करती तो आप इस तरह से वॉश करें, बड़ी अच्छी वॉश हो जाती हैं, टेस्टफुल बनती हैं। टैप को मैंने खोल लिया। अब बाउल में मैंने भिंडियाँ डाली हैं क्योंकि आज मैं भिंडियाँ चिकन की रेसिपी दूँगी। तो इस तरह से मैंने बाउल में भिंडियाँ डालनी है और पानी को इससे भर लूँगी एक दफ़ा। टैप बंद कर दूँगी। स्ट्रेन करने के लिए एक बास्केट लिया है, नीचे उसके प्लेट रखी है ताकि पानी सारा शेल्फ पे ना गिरे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी को लूँगी और इसमें इस ये देखें माशाल्लाह से कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है। इसमें रखती जाऊँगी इसी तरह से एक एक दो दो पकड़ के, क्योंकि इसके साथ डस्ट रेत बहुत ज़्यादा होती है। और इसी तरह से सारी भिंडी को इसमें वॉश कर लेंगे। बहुत टेस्टफुल भिंडी बनेगी। काइंडली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप स्किप ना कीजिएगा। बहुत टेस्टफुल ये हमारी भिंडी चिकन रेडी होगी। लास्ट पे पानी आपको दिखाऊंगी कि सारी जो इसमें रेत वगैरह थी या थोड़े बहुत डस्ट वगैरह ज़र्रे वगैरह थे वो सारे नीचे बैठ जाएंगे। फ्रूट्स हों तो आप वो भी इसी तरह से वॉश करें। ग्रेप्स को आप इस तरह से वॉश करें, जामुन को आप इस तरह से वॉश करें। बाकी फ्रूट्स होते हैं एप्पल मैंगो, वो तो इजीली वॉश हो जाती हैं, लेकिन इसी तरह से आप अंगूर को भी आप वॉश करेंगे। इसी तरह से बाउल में पानी लें और उसमें आप अंगूर डालें और इस तरह थोड़ा सा पकड़ के इस तरह से कर करके आप वॉश करें 1 से 2 मरतबा। एक दफ़ा नहीं करना, मैक्सिमम 2 टाइम तो आप लाजमी करें ताकि वो अच्छे से वॉश हो जाएंगी। थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊँगी। ये देखिए पानी कितना गंदा हो गया। अब इसको वेस्ट कर दूँगी पानी को। एक दफ़ा बाउल को हंगाल लेंगे ताकि जो भी इसमें मिट्टी वगैरह नीचे बैठी थी वो निकल जाए। अब भिंडी को दोबारा इसमें डाल दूँगी और फिर इसी तरह से इसको वॉश करेंगे। टैप बंद कर दिया। लास्ट पर फिर पानी आपको दिखाऊंगी कि दूसरी दफ़ा वॉश करने से भी पानी गंदा हुआ है कि बिल्कुल नीट है। ये देखें दूसरी दफ़ा भी मैंने वॉश किया है, इतना गंद निकला है। फिर पानी को वेस्ट कर दूँगी। इसी तरह से मैक्सिमम 2 से 3 मरतबा मज़ीद इसको वॉश करूँगी ताकि अच्छे से वेजिटेबल्स को, क्योंकि मसाला वगैरह लगाया होता है, तो आप अच्छे से खुले पानी से इसको 4 से 5 टाइम इसको वॉश करें वेजिटेबल्स को, तो बिल्कुल हेल्थफुल वो वेजिटेबल्स बन जाती हैं। अच्छे से वॉश कर लेंगे। भिंडी को माशाल्लाह से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसका थोड़ा सा पानी जैसे स्ट्रेन होता है फिर नेक्स्ट स्टेप इसका आपसे शेयर करती हूँ। भिंडी अच्छे से स्ट्रेन हो चुकी है। शेल्फ पे मैंने एक बिल्कुल नीट रुमाल लिया है, वो मैंने इस तरह से इसको बिछा लिया। अब भिंडियाँ इस पर डाल दूँगी और अच्छे से इसको इस तरह से खुली खुली करके इसको रख लेंगे। ये लेसदार होती है कि इसको गीली गीली कटिंग किया तो वो बिल्कुल भी हमारी टेस्टफुल भिंडी चिकन रेडी नहीं होगी। फ़ैन ऑन कर दूँगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे कि भिंडी अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। माशाल्लाह से फ़ैन ऑन करके मैंने रखी हुई थी भिंडियाँ, तो 15 से 20 मिनट लगे हैं अच्छे से बिल्कुल ये देखें ड्राई हो चुकी हुई हैं। सबको इकट्ठी करके एक बास्केट में डाल लूँगी। इस तरह से मैंने एक बाउल लिया है और इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा कटिंग करूँगी। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी आपने कटिंग करनी है और सेंटर से इस तरह कट लगा के 2-2 कर लूँगी। जो छोटी होंगी, जैसे ये छोटी है, इसको जस्ट ऊपर और नीचे से कटिंग करके इस तरह से सब भिंडियों को कटिंग कर लूँ, फिर आपसे मिलती है। माशाल्लाह से सब जो भिंडी थी उसको मैंने कटिंग कर ली है। 1/2 टीस्पून हल्दी ली है और 1 टेबलस्पून फ्रेश दही ली है। इन दोनों का बेनिफिट ये होगा कि भिंडियों का कलर जैसा है जब ये कुक होंगी इंशाल्लाह इसका तब भी कलर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। इन दोनों को भिंडियों में मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा किलो भिंडी में जस्ट 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून फ्रेश दही डालना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना। ये देख सकते हैं आप कि वो अच्छे से भिंडियों के साथ मैरिनेट हो गया। जस्ट इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे। 5 मिनट के बाद इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे भिंडियों को। पैन में 1/2 कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें भिंडियाँ डाल दूँगी एक साथ ही और अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत कम ऑयल में ज़बरदस्त ये फ्राई होंगी
इसका कलर नहीं चेंज करना हमने, जस्ट इसको 2 से 3 मिनट्स के लिए इसको कुक करना है। 1 मिनट के लिए इसको इसी तरह से कुक करेंगे। इसमें अभी हमने चम्मच को स्टिर नहीं करना। 1 मिनट हो चुका है कुक होते हुए। अच्छे से मिक्स कर दूँगी। जस्ट इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त कुक हो चुकी हैं। अब इसको एक सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे। माशाल्लाह से भिंडियाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं। भिंडियों को मैंने एक सेपरेट बाउल में निकाल के रख दिया। 1 पाव प्याज लिया है। प्याज लेके इसको जूलियन कटिंग में कटिंग कर लिया। 1 पाव सीने का चिकन लिया है, जिसको छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। हाफ बंच लहसुन का लिया है और 4 हरी मिर्चें लेके इसका पेस्ट रेडी कर लूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा सूखा धनिया दरदरा सा कूटा हुआ लिया है। हाफ टीस्पून हल्दी लिया है और 1 टीस्पून सुरख मिर्च लिया है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई लिया है और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ लिया है। गार्निशिंग के लिए फ्रेश धनिया लिया है, लेमन लिया है, सर्कल में कटिंग किया हुआ टमाटर सर्कल में कटिंग किया हुआ लिया है, हरी मिर्च जूलियन कटिंग में लिया है और अदरक जूलियन कटिंग में लिया है। इन सब चीज़ों का भिंडियों में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इसको आप स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर आप कुछ लाइक नहीं करते तो वो आप स्किप कर सकते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। आम घर के मसालों से ही हम ज़बरदस्त टेस्टफुल भिंडी चिकन रेडी करेंगे। इस पैन में हमने भिंडियाँ फ्राई की हैं, उसी पैन में हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। पैन में हाफ कप ऑयल ऐड कर लिया। अब इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। अच्छे से चिकन को फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें जो पेस्ट रेडी किया है लहसुन अदरक टमाटर और हरी मिर्च का, वो ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें तमाम स्पाइसेस जो हैं नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया ज़ीरा ये इसमें ऐड कर देंगे। जितनी देर में जो हमने पेस्ट रेडी किया उसका पानी ड्राई होगा उतनी देर में नमक मिर्च जो हल्दी है वो भी अच्छे से कुक हो जाएंगी। मीन्स के इसका कच्चापन जो है मिर्च का वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छे से इन सब चीज़ों की भुनाई करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चिकन की भुनाई कितनी ज़बरदस्त मसाले के साथ हो चुकी है और जो टमाटर वाला जो पेस्ट हमने ऐड किया था उसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है। अब इस पॉइंट पे इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। जस्ट नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको नमक कम खाना होता है। आप नमक जस्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। वैसे जितना मैंने डाला है बिल्कुल परफेक्ट है, नमक के नॉर्मल नमक है। प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो प्याज को अच्छे से 1 मिनट के लिए कुक कर लिया। अब इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ ऐड कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से देखें कितनी कलरफुल और मज़े की लग रही हैं ये। आप भी जल्दी से इंग्रेडिएंट्स को पूरा करें और झटपट से मेरी रेसिपी से आप भिंडिया चिकन बनाएं और दोपहर के खाने में बनाएं और आप अच्छे से गर्मियों को एंजॉय करें। अच्छे से मिक्स कर दिया। इस पॉइंट पे अब गरम मसाला और काली मिर्च भी ऐड कर दूँगी, धनिया ऐड कर दूँगी, अदरक ऐड करेंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखेंगे, हरी मिर्च ऐड करूँगी और टमाटर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। अब इसको कवर कर दूँगी। कवर करके जस्ट 5 मिनट के लिए दम देंगे। 5 मिनट के बाद डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से डिश आउट कर लिया। बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार यमी सी हमारी भिंडी चिकन बिल्कुल रेडी है। साथ इसके रायता सर्व किया है। साथ आजकल गर्मियों में तर आती है जो खीरे की तरह होती है, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। जितनी देर ये रहे आप सबसे ज़रूर कहूँगी कि ये इसको लाजमी अपनी सलाद में अपने दोपहर के खाने में लाजमी ऐड करें। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। गर्मियों में वैसी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो ये आपको गर्मी से महफूज रखेगी और आपकी सेहत बरकरार रहेगी। आप भिंडी चिकन देख सकते हैं कि लुक इसकी कितनी मज़े की और यमी सी लग रही है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस किस को सच में मेरी भिंडी चिकन की रेसिपी और लुक वाइज कैसी लग रही है। हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हर चीज़ का एक अपना लेवल के साथ फ्लेवर है। आप इसको गेस्ट के आगे भी अच्छे से बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे आपको रिमार्क्स मिलेंगे। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और जो मुझे कमेंट में बताते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उन्हें जिज़ा दें और मालिक उनको ढेरों तरक्कियाँ दें। और जो कमेंट नहीं करते अल्लाह पाक उनको भी ढेरों तरक्कियाँ दें, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दें। तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। अगर इंसान तंदुरुस्त नहीं है तो ज़िंदगी में लाखों नेमतें भी आ जाएं तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए हर टाइम अल्लाह ताला से खैर मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दें, अपनी ख़ास हिफाजत में रखें।
आमीन सुम आमीन। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द और मज़े की नई नई रेसिपीज़ आपसे शेयर करती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी फूड सीक्रेट्स को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।